एक सवाल है, क्या न्याय हमेशा सबूतों और दलीलों का ही मोहताज होता है, या कोई ऐसी छिपी हुई ताकत भी है जो हमारे सबसे जरूरी फैसलों पर भी असर डालती है? चलिए आज इसी दिलचस्प पहेली को सुलझाते हैं। ये कहानी बिल्कुल सच्ची है। सोचिए, इजराइल की एक जेल, 3 कैदी और सामने बैठे हैं जज जो उनकी किस्मत का फैसला करेंगे। तीनों की पैरोल पर सुनवाई होनी थी, लेकिन रिहाई सिर्फ एक को मिली। सवाल ये है कि वो कौन था, और सबसे जरूरी बात, क्यों? चलिए जरा इन केसेस को गौर से देखते हैं। पहला केस सुबह 8:50 पर सुना गया। जुर्म था धोखाधड़ी और सजा 30 महीने। दूसरा केस दोपहर 3:10 पर, जुर्म था हमला और सजा थी 16 महीने। और तीसरा केस शाम 4:25 पर, यह भी धोखाधड़ी का ही मामला था, 30 महीने की सजा के साथ। अब देखिए, मजे की बात, पैरोल मिली केस नंबर 1 को। पर क्यों? उसका जुर्म और सजा तो केस 3 जैसे ही थे, और केस 2 की सजा तो उससे भी कम थी। तो फिर ऐसा क्या अलग था? जब रिसर्चर्स ने ऐसे एक दो नहीं बल्कि 1100 से ज्यादा मामलों को खंगाला, तो जो पैटर्न सामने आया वो हैरान कर देने वाला था। फैसले पर असर डालने वाली सबसे बड़ी चीज न तो जुर्म था, न सजा, और न ही कैदी का कोई पुराना रिकॉर्ड। वो था बस दिन का समय। सुबह सुबह पेश होने वालों की पैरोल पाने की उम्मीद 70% तक, और जैसे जैसे दिन ढलता ये उम्मीद घटकर 10% से भी कम रह जाती थी। तो आखिर जजों के दिमाग में चल क्या रहा था? क्या वो जानबूझकर ऐसा कर रहे थे? बिल्कुल नहीं। असल में वो एक बहुत ही आम सी इंसानी हालत का शिकार हो रहे थे। इस हालत को कहते हैं डिसीजन फटीग। हिंदी में कहें तो निर्णय की थकान। इसका मतलब है कि जब हम लगातार फैसले लेते रहते हैं, चाहे छोटे हों या बड़े, तो हमारी दिमागी ताकत खत्म होने लगती है, और इसके बाद जो भी फैसले हम लेते हैं उनकी क्वालिटी गिर जाती है। और पता है क्या, हमें इसका एहसास तक नहीं होता। डिसीजन फटीग असल में एक बड़ी साइकोलॉजिकल थियरी का हिस्सा है जिसे कहते हैं ईगो डिप्लीशन। ये थियरी कहती है कि हमारी विल पावर यानी इच्छा शक्ति बिल्कुल एक बैटरी की तरह है। इसका एक लिमिटेड चार्ज होता है, और हर फैसले के साथ ये बैटरी थोड़ी थोड़ी खत्म होती जाती है। तो जब दिमाग की ये बैटरी लो हो जाती है तो वो एनर्जी बचाने के लिए शॉर्टकट लेता है। मोटे तौर पर 2 तरह के शॉर्टकट। पहला, लापरवाही, मतलब बिना सोचे समझे इम्पल्सिवली कुछ भी कर देना। और दूसरा, कुछ भी न करना, मतलब फैसला टाल देना। और पैरोल बोर्ड के जज बस यही दूसरा शॉर्टकट ले रहे थे। सोचिए, एक थके हुए दिमाग के लिए क्या आसान है, किसी कैदी को रिहा करने का रिस्क लेना, या फिर सेफ खेलना और उसे जेल में ही रखना? जवाब साफ है। तो इस दिमागी ऊर्जा, या कह लें कि इच्छा शक्ति को और अच्छे से समझने के लिए साइंटिस्ट एक बड़ा ही आसान सा उदाहरण देते हैं। इस फील्ड के जो सबसे बड़े रिसर्चर हैं, रॉय बॉमिस्टर, वो कहते हैं कि इच्छा शक्ति बिल्कुल एक मसल यानी मांसपेशी की तरह है। जैसे आप जिम में वजन उठाते हैं तो आपकी मसल्स थक जाती हैं, ठीक वैसे ही हर छोटे बड़े फैसले लेने से हमारी ये इच्छा शक्ति वाली मसल भी थक जाती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसे भी प्रैक्टिस से मजबूत किया जा सकता है। इसे साबित करने के लिए एक बड़ा मजेदार एक्सपेरिमेंट किया गया। कुछ लोगों के सामने ताज़ी ताज़ी चॉकलेट चिप कुकीज रखी गईं, पर उन्हें कहा गया कि वो खा नहीं सकते। दूसरे ग्रुप को खाने की इजाज़त थी। इसके बाद सबको एक मुश्किल पहेली सॉल्व करने को दी, और नतीजा, जिन लोगों ने कुकीज खाने की अपनी इच्छा को दबाया था, उन्होंने पहेली पर बहुत जल्दी हार मान ली। क्यों? क्योंकि उनकी सारी विल पावर तो कुकीज को ना कहने में ही खर्च हो गई थी। एक और एक्सपेरिमेंट में एक ग्रुप को बहुत सारे छोटे छोटे चुनाव करने को कहा गया, जैसे कि ये पेन पसंद है या वो मोमबत्ती। दूसरे ग्रुप से बस राय पूछी गई, कोई चुनाव नहीं करवाया गया। इसके बाद सबको बर्फीले पानी में हाथ डालने को कहा गया, और नतीजा चौंकाने वाला था। जिन लोगों ने फैसले लिए थे वो सिर्फ 28 सेकंड तक हाथ रख पाए, जबकि दूसरा ग्रुप पूरे 67 सेकंड तक। मतलब इतने छोटे छोटे फैसले भी हमारी विल पावर को निचोड़ लेते हैं। और ये सिर्फ लैब में नहीं होता, हमारी रोज की जिंदगी में भी होता है। रिसर्चर्स मॉल गए और उन्होंने पाया कि जिन लोगों ने शॉपिंग करते हुए ज्यादा फैसले लिए थे, मतलब कौन सा रंग, कौन सा साइज, कौन सा ब्रांड, वो लोग बाद में दिए गए गणित के आसान सवालों पर भी जल्दी हार मान रहे थे। तो ये जो कहावत है ना, शॉप टिल यू ड्रॉप, वो सिर्फ शारीरिक नहीं, मानसिक थकान के लिए भी बिल्कुल सही है। तो सवाल ये उठता है कि ये इच्छा शक्ति वाली मसल आखिर थकती क्यों है?
इसके पीछे का बायोलॉजिकल कारण क्या है? जवाब हमारे शरीर के फ्यूल में छिपा है। रिसर्च ने दिखाया कि हमारी विल पावर का मेन फ्यूल है ग्लूकोज यानी शुगर। एक एक्सपेरिमेंट में जब थके हुए लोगों को मीठा नींबू पानी दिया गया तो उनकी विल पावर जादू की तरह वापस आ गई, लेकिन जिन्हें आर्टिफिशियल स्वीटनर वाला नींबू पानी दिया उन पर कोई असर नहीं हुआ। हमारा दिमाग सेल्फ कंट्रोल के लिए सचमुच ग्लूकोज पर चलता है। ये ग्लूकोज वाली बात समझाती है कि डाइटिंग करना इतना मुश्किल क्यों है। ये एक तरह का कैच-22 है। देखिए, खाना ना खाने के लिए चाहिए मजबूत इच्छा शक्ति, और इच्छा शक्ति को बनाए रखने के लिए दिमाग को चाहिए ग्लूकोज, जो मिलता है खाने से। यही वजह है कि दिन भर डाइटिंग करने के बाद शाम को मीठा खाने की इच्छा सबसे ज्यादा होती है। विल पावर की बैटरी बिल्कुल खत्म हो चुकी होती है। अब चलिए वापस चलते हैं हमारी शुरुआती पहेली पर, पैरोल बोर्ड के जजों पर। जब रिसर्चर्स ने उनके पूरे दिन को ध्यान से देखा तो सारी कहानी शीशे की तरह साफ हो गई। उनकी फैसला लेने की ताकत सीधे सीधे उनके खाने के ब्रेक से जुड़ी थी। देखिए, हर ब्रेक के बाद जब उनके शरीर में ग्लूकोज पहुंचता, पैरोल देने की दर एकदम से बढ़ जाती, और जैसे जैसे ब्रेक और अगले फैसले के बीच का वक्त बढ़ता, दर लगातार गिरती जाती। तो असल में न्याय का तराजू जज के मूड पर नहीं, उनके ग्लूकोज लेवल पर टिका था। तो अब जब हम इस पूरी प्रॉब्लम को समझ चुके हैं, तो सवाल ये है कि हम अपनी रोज की जिंदगी में इस डिसीजन फैटीग से कैसे बच सकते हैं। अच्छी बात यह है कि इससे बचने के कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल और साइंस बेस्ड तरीके हैं। तो अपनी विल पावर को कैसे बचाएं? सबसे पहली और जरूरी बात, अपने सबसे इंपॉर्टेंट फैसले सुबह सुबह लें जब दिमाग एकदम फ्रेश हो। दूसरा, बैक टू बैक मीटिंग्स बिल्कुल ना रखें, दिमाग को रिचार्ज होने का मौका दें। तीसरा, अच्छी आदतें बनाएं। आदतें ऑटो पायलट पर चलती हैं, उनमें विल पावर खर्च नहीं होती। एक और स्मार्ट तरीका, किसी बुरी आदत से लड़ने के बजाय उस सिचुएशन से ही बचें। और हाँ, शायद सबसे जरूरी सलाह, कभी भी खाली पेट कोई बड़ा फैसला ना लें, क्योंकि जैसा हमने देखा, ग्लूकोज और विल पावर का सीधा कनेक्शन है। और आखिर में रॉय बॉमिस्टर की एक बात इस पूरी बातचीत का निचोड़ है। वो कहते हैं कि सबसे अच्छे फैसला लेने वाले वो नहीं होते जिनकी विल पावर बहुत ज्यादा होती है, बल्कि वो होते हैं जो ये जानते हैं कि उन्हें खुद पर कब भरोसा नहीं करना है। वो अपनी लिमिट्स को पहचानते हैं। वो जानते हैं कि जब वो थके हुए हैं या भूखे हैं तो वो सही फैसला नहीं ले पाएंगे। असल में सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ अवेयरनेस का ही दूसरा नाम है।